जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों। आज मैं आपको कुंडली के बारे में, एक प्रेम योग के बारे में बताने जा रहा हूँ और प्रेम का हर योग आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्यार में, प्रेम में लड़का या लड़की धोखा दे सकते हैं या धोखा देंगे, और क्या कोई इसका उपाय होता है या कोई इसका सलूशन होता है। क्या इसकी पूजा पद्धति कुछ होती है जो पूरे यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है कि वशीकरण कर लो आपके प्रेमी का, या ऐसा कुछ होता भी है? नहीं, यह सिर्फ एक ही ठगी का रास्ता ही है। तो आज मैं आपको पूरा का पूरा, इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सब का सब बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। बिना आपका समय गंवाए हुए थोड़े से केवल 10 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको कोई धोखा देगा, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपका पति। आपको पूरा का पूरा ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको किसके ऊपर विश्वास करना है और किसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब हम बिल्कुल इसकी शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की। सबसे पहले हम इस पे ले रहे हैं कर्क लगन। आप देख सकते हैं टॉप में 4 नंबर लिखा हुआ है, और अब इसका 5वें नंबर पर आप चले जाइए। 5वें नंबर पर लिखा हुआ है 8 नंबर। अब 5वें नंबर पर जो 8 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आपकी कुंडली भी सेम ऐसे ही है तो इसका स्वामी बनता है मंगल। अब अगर इसका स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें में, जैसे कि यहाँ पे टिक हो रहा है, अगर इन स्थानों में चला जाता है और उसके ऊपर राहु दृष्टि डाल देता है या फिर राहु के साथ ये संबंध बना देता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अगला मैं एक योग और बताता हूँ आपको। यही का यही लगन है और इसी के लगन का स्वामी है चंद्रमा। कर्क लगन के स्वामी जो होता है वो होता है चंद्रमा। अगर लग्न का स्वामी राहु से पीड़ित हो जाए, अगर आपका कोई भी लगन हो, अगर आपको पता हो कि हमारे लगन का स्वामी ये हो, वो अगर राहु के साथ पीड़ित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज होता है, वो प्रेम में धोखा देता है। तो अभी फिर उस पॉइंट पे आऊँगा मैं। तो आप चंद्रमा को देख लीजिए, और राहु के साथ अगर होगा तो वो आपको, लड़का हो या लड़की, वो धोखा देगा। उसका महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। तो ऐसे लोगों का मन बार बार डगमगाता रहता है। वो कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना। उनका मन एक वश में नहीं होता, वो कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि करें तो क्या करें। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। अब अगला मैं आपको एक योग और बताता हूँ। ये योग जो है लगभग सभी लग्नों में कंपलसरी होता है, ठीक है। शनि और चंद्रमा अगर दोनों जवान बनकर साथ आ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होता है। वो आज न कल आपको ज़रूर धोखा देगा। अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो वो आपको आज न कल ज़रूर धोखा देगा। अब हम आगे आपको कुछ और योग बताते हैं। मान लीजिए आपका 5वां घर है और यहाँ पे आप ले लीजिए मीन लगन ले लेते हैं हम इस पे। और अगर आपका मीन लगन देवगुरु बृहस्पति का लगन है, देवगुरु बृहस्पति अगर मिथुन राशि में आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके सामने वाला धोखा देगा। समझ गए आप? किस तरह आप समझ रहे हैं? अब आप आगे और लेके चल बताता हूँ मैं आपको। कर्क लगन, कन्या लगन, तुला लगन, धनु लगन वाले, अधिकतर ये लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी समझिए। अगला और मैं आपको बताता हूँ। शनि, राहु और मंगल अगर ये केंद्र या त्रिकोण में साथ मिल जाएं, तीनों के तीनों जवान होकर बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति से बेहद संभल कर रहिए। ये व्यक्ति केवल प्रेम में धोखा ही देता है। बेहद इनसे संभल के रहिए।
अगला मैं आपको और बताता हूँ, अगर राहु और चंद्रमा भी साथ हैं तो आप ऐसे व्यक्ति पर भी कम भरोसा कीजिए, क्योंकि इनका मन पीड़ित होता है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता होता है कि ये खुद को क्या करना है। इसलिए आप इस पर सदैव ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति प्रेम में धोखा दे सकते हैं। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ। इस चीज़ पे आप एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि अगर देवगुरु बृहस्पति इस किसी से योग में देख लेते हैं तो क्या होगा कि वो योग कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर आपके धोखे के चांस कम हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति फिर धोखा नहीं देगा। अब मैं आपको और कुछ और भी आगे बताता हूँ। जैसे कि 5वें भाव का स्वामी जो आपका हो, अगर वो शनि मंगल के साथ युति बना भी लेता है तो भी ऐसा व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होता है। और या 5वें घर का स्वामी शनि या मंगल की राशि में भी आ जाए, शनि की राशि मकर या कुंभ, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, अगर ये ग्रह 10 या 11 नंबर में बैठा हो तो भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होता है। तो आज मैंने आपको कईयों तरह के योग बताए हैं कि प्रेम में कैसे धोखा मिलता है और आपको किस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए, किस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक नेक्स्ट योग का और बता देता हूँ। आप कुंडली में एक चीज़ को और देख लीजिए कि अगर आपका सौम्य ग्रह वाले जो होते हैं, जैसे कि सौम्य नम अगर हो, अगर किसी का वृश्चिक लगन हो और उसका 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और यहाँ अगर गुरुदेव को बृहस्पति भी बैठ जाएं तो भी ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है क्योंकि वो नरम दिल का होता है, इसलिए उसको धोखा मिल सकता है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। अब आपको धोखा मिल चुका है और अगर आप बदला लेने की सोच रहे हैं कि मैं किसी लड़की से बदला ले लूँ या कुछ भी कर लूँ ऐसा, तो ऐसा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा था आपको वही मिला है। जो ग्रह नक्षत्रों ने आपके साथ चाहा वही हुआ है आपके साथ। अब अगर आप किसी तांत्रिक के चक्कर में लग जाते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको खोया प्यार लौटा देगा, ऐसा कुछ संभव नहीं होता है। वो सिर्फ आप लूट सकते हो, क्योंकि आज की डेट में समय में सच्चा तांत्रिक आपको मिलता नहीं है। तो आपको अपना समय व्यर्थ ना करना चाहिए और अपना पैसा डुबाना नहीं चाहिए ऐसे लोगों के चक्कर में। तो बच के रहें ऐसे लोगों से। रही बात उपाय की बात है, तो उपाय मैं आपको एक बेहद सरल और सहज बता देता हूँ। अगर आपका दिल टूट चुका है, मन आपका दुख रहा है, तो मैं 2 आपको चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला मैं आपको चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले ध्यान करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आप प्रतिदिन भगवान शिव जी के दर्शन कीजिए और वहाँ कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय के कर दीजिए, तो आपको मानसिक शांति मिल जाएगी इस चीज़ से और आप धीरे धीरे उन्हें भुलाने लग जाएंगे। बाकी हासिल करना न हासिल करना वो आपकी किस्मत में होता है कि आपका खोया हुआ प्यार आपको मिलेगा या न मिलेगा। वो मैं आपको अगले वीडियो में फिर बताऊंगा और कुछ और योग बताऊंगा आपको कि कैसे आपको आपका खोया हुआ प्यार मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और क्या कोई और अच्छा इसका उपाय हो सकता है कि हम ईश्वर के द्वारा ईश्वर को पूजा करके अपना प्यार पा सकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। सभी भाइयों बहनों को जय श्री कृष्ण।